नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर जिला प्रशासन के साथ कोरोना का हालातों को लेकर चर्चा की है और ऐसे गांव मोहल्ले वार्ड जहां कोरोना के केस हैं उन्हें कंटेनमेंट बनाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को एरिया स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन बनाने की प्लानिंग शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इंदौर मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड बनाया है, हर जिले में अब एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगस एक नई चुनौती के रूप में उभरा है, ऐसे में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की डिस्चार्ज से पहले ही ब्लैक फंगस की जांच की जाएगी। उन्होंने ब्लैक फंगस की जांच के लिए होने वाली नेजल एंडोस्कोपी को पूरे प्रदेश में अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि इंदौर को इसमें लीड करना है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि ईएनटी के निजी डॉक्टर भी इसमें साथ आएं और योगदान दें। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वीडी शर्मा ने डीएपी खाद पर केंद्र की ओर से दी गई सब्सिडी पर बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है और इसीलिए 140% की ऐतिहासिक सब्सिडी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। अब किसानों को 2400 की बजाय 1200 रुपए में ही खाद की बोरी मिलेगी। और वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र ने 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिए हैं। अन्य मुद्दों पर बात करते हुए वीडी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की 2-2 एम्बुलेंस देने की बात केवल राजनीतिक स्टंट है। उमंग सिंघार के मामले में बोलते हुए शर्मा ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं तुलसी सिलावट पर लगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपों को शर्मा ने निराधार बताया। सब्सिडी 1200 रुपए करके 2400 में मिलने वाला बैग अब 1200 में किसानों को मिलेगा, जो पहले की कीमत थी। ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों के हित में लिया है। 140% सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, किसी पर्सनली उस पर मैं कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन कोई महिला ने आत्महत्या की है ये कह करके कि मैं परेशान थी वगैरह वगैरह। पुलिस काम कर रही है अपना। उसमें जो पुलिस ने कहा है, माननीय गृहमंत्री ने कहा है कि जो सत्यता होगी वो सामने आएगी। तो आत्महत्या करने के बाद और कारण उसका क्या है वो साफ सामने दिखता है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कानून के तहत करेगी, किसी के कहने से आरोप लगाने से नहीं करेगी। इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है और जो सत्यता होगी वो सामने आएगी। अभी भी वो एडमिट हैं, लेकिन इसका इस प्रकार से ये जो इश्यू बनाने का जो लोग प्रयास करते हैं, अरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के कारण से उस सांसद की हालत हुई, उनके साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अगर वो फील्ड में एकदम अगर नहीं जा सकती, और जिनको इतना ज्यादा परेशानी हो उनको इतना एक्सपोजर भी शायद नहीं हो सकता, ये उनके लिए घातक है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जितना संभव हो सकता है वो फील्ड में जाने का उन्होंने प्रयास किया। मंडला जिले में बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर झोलाछाप डॉक्टरों को कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई न कर उन्हें ट्रेनिंग कर सेवा ली जाए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के समर्थन के बाद अब झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। झोलाछाप डॉक्टरों ने खुद को कोरोना वॉरियर्स बनाने की मांग करते हुए नाम बदलकर चिकित्सा सहायक बनने की मांग की है। वहीं झोलाछाप डॉक्टरों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने पर जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर की उपाधि देने से पहले नीति का निर्धारण होना चाहिए। देखिए, हमने ये कहा है प्रशासन को कि मिलकर के उनका कुछ ना कुछ सहयोग दें, ट्रीटमेंट में नहीं। जो हमारी टीम है उस टीम के साथ में उनको जोड़ करके उन क्षेत्रों में उनके अपने संबंध बन गए हैं, इतने समय से काम करते रहे। उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग ठीक भी नहीं हैं, और इसलिए ये कहना कि ये सब खराब है ऐसा नहीं है। ये जो जिनको हम झूला छाप डॉक्टर कहते हैं शब्द ठीक नहीं है, पर बोलना पड़ रहा है। उनके खिलाफ एक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई थी।
मैंने कल इसके पक्ष में, इन डॉक्टर्स के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अधिकारियों को एक पत्र से मैंने ये मांग की है कि इस संक्रमण काल में हमको इनको बजाय नोटिस देने के इनसे हमको सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में, दूर अंचलों में लगातार काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, ऐसे लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर देने से पहले कम से कम उच्च स्तर पर इसका नीति निर्धारण होना चाहिए। आज की डेट पे यह क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिबेट का विषय, या अपन बोलें कि वाद विवाद का प्रति ये जैसे रहती है उस टाइप का हो गया है, क्योंकि मेडिकल मैन पावर बुरी तरह एग्जॉस्ट। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि विगत काफ़ी वर्षों से जो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा का मतलब लाभ दे रहे हैं ग्रामीण जनों को, और हम लोगों को एक अभद्रता मतलब की जाती है झोला छाप बोलकर। ये सरासर मतलब एक गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग जो है अभी कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में भी डाल के और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त आते हैं, हम लोग बिना शुल्क के, बिना पैसे के जो है उनका इलाज करते हैं। जो भी दवाई का रेट होता है हम दवाई का जो है पैसा देते हैं। झोला छाप डॉक्टर्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार को घेरा, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी के एक नेता गौमूत्र पीने को बोलते हैं तो दूसरे नेता झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने का समर्थन कर रही है। ऐसे में कोरोना का इलाज हो गया। ऐसी स्थिति में अगर ये हालात हैं कि जिला अध्यक्ष कह रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करने दी जाए, भोपाल की सांसद कह रही हैं गौमूत्र का दिया जाए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कह रहे हैं, शिवराज सिंह कुछ कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये हालत बने रहेंगे तो फिर तो डॉक्टर की आवश्यकता क्या है? हो गया इलाज, गौमूत्र पिलाइए और झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराइए, देश को बर्बाद करिए, मध्य प्रदेश जनता के साथ अन्याय करिए। ये है शर्म की बात। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में काम बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी संघ ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अधिकारी कर्मचारी संघ का आरोप है कि सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। उन्होंने ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज की तरह प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को 3-4 वेतन वृद्धि देने की मांग की है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की तर्ज पर ही सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी आकस्मिक रात्रिकालीन चिकित्सा भत्ता देने की मांग की है। कोविड-19 से मौत होने पर उन्होंने कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख की मदद देने की भी मांग की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को शासन की नीति के मुताबिक 90% वेतन देने के साथ ही नियमित करने की मांग की। दूसरे प्रदेशों की तरह नर्सिंग सिस्टर का नाम बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने की भी उन्होंने मांग की है। हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री समय दें हमारे संघ प्रतिनिधियों, उनको बताएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, धरातल पे क्या है। हमारे लोग तो जी जान से मेहनत कर रहे हो, करते अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे, उनका शोषण होता रहे, तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के बहन भाई जाग चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे, हम कोविड मरीजों से माफी मांगेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां ट्रांसफर के विरोध में फूटा है नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में सतपुड़ा भवन पहुंचा है नर्सिंग स्टाफ, और नर्सिंग स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेरिट के आधार पर नहीं दी है नियुक्ति। 2 दिन के नोटिस पर घर से 1000 किलोमीटर दूर किया ट्रांसफर, और इसी को लेकर ये नर्सिंग स्टाफ विरोध जाहिर कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां ट्रांसफर के विरोध में नर्सिंग स्टाफ गुस्से में नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में सतपुड़ा भवन पहुंचा है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें अलग अलग तरीके की मांग रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मेरिट के आधार पर नहीं दी है नियुक्ति। दरअसल ट्रांसफर किए गए, और इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से। और विरोध जाहिर करने के लिए फिलहाल नर्सिंग स्टाफ एक ज्ञापन देने के लिए भी पहुंचा हुआ है। सतपुड़ा भवन पहुंचा हुआ है नर्सिंग स्टाफ, जहां बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से नर्सिंग कर्मी पहुंचे हुए हैं, विरोध जाहिर किया है। स्वास्थ्य विभाग ने मेरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति नहीं की है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 दिन के नोटिस पर घर से 1000 किलोमीटर ट्रांसफर किया गया। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां ट्रांसफर को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं फिलहाल
नर्सिंग कर्मी और इसी को लेकर फिलहाल ये सतपुड़ा भवन पहुंचे हुए हैं। आरोप ये है कि मेरिट के आधार पर ट्रांसफर नहीं किया गया, नियुक्ति नहीं की गई मेरिट के आधार पर, और 2 दिन के नोटिस पर ही घर से 1000 किलोमीटर दूर इनका ट्रांसफर कर दिया गया। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई और बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही फैसला किया गया कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस विधायक 2 एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर हुई कार्रवाई का भी विरोध किया गया। लोगों ने ये बात भी उठाई कि उमंग सिंघार जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, विधायक, उनके खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई कर रही है, उसकी खिलाफत की है सभी कांग्रेस विधायकों ने। कहा है कि ये इस तरह से पूर्व मंत्री या विधायक पर ये झूठे आरोप में जो मुकदमा लगा है, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी पूरी ताकत से। एम्बुलेंस की चिट्ठी ये डिस्ट्रिक्ट के जो CMHO हैं, वो जिला योजना से उनके पास चिट्ठी आई, वो खरीदेंगे और विधायक का उस पर नाम लिखा रहेगा और ये उन्हें राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कल वो सब हम लोग लेटर लिख रहे हैं। मैं पहले ही लिख चुका हूँ, आदरणीय सक्सेना जी भी लिख चुके हैं और सभी विधायक लिख चुके हैं। कितनी एम्बुलेंस दे रहे हैं? सभी 2 एम्बुलेंस देने का है। हम एक पहले ही दे चुके हैं, एक अभी दे रहे हैं। उमंग सिंघार के मामले में बहुत गलत हो रहा है। जो भी बातें हो रही हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत भी अगर नहीं है, लेकिन अगर सरकार उसको हथियार बनाना चाहती है कांग्रेस को दबाने का और कांग्रेस के विधायकों को दबाने का, तो उसका तो प्रतिकार हर स्तर पे होगा। तो मामला दर्ज हो गया 306 के तहत। देखिए मामला भी सामने आ गया। सुसाइड नोट में उमंग सिंघार का तो कहीं नाम है नहीं, उसका बेटा कह रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। गलत बातों का तो विरोध होगा, लोकतंत्र में होना चाहिए। जांच का मतलब होता है FIR ये होनी चाहिए कि ये नकली रेमडेसिविर में इसको आजीवन कारावास, इसकी संपत्ति जब्त। रास्को आप बाकी को 6 महीने का लगा रहे हो, अब नर्सों को पकड़ने में 6 महीने का, और एक बड़े आदमी को जो विश्व हिंदू परिषद का रहा है उसको मात्र 3 महीने का। तो आप लोग और जनता भी हमारे जबलपुर की पूछ रही, क्या जबलपुर शहर में उन लोगों के पास रेड नहीं होना चाहिए जो भगवती फार्मा के नाम से जो बरसों से नकली दवाइयाँ बेच रहे? इतने बड़े बड़े लोगों के फोटो पिछले 2 महीने से जबलपुर के भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद और कलेक्टर और प्रशासन खिंचवा रहा था, वही सब चेहरे तो आज आ रहे हैं। अगले विधानसभा चुनावों से पहले क्या MP की महाभारत में कोई नया एपिसोड लॉन्च होने वाला है? क्योंकि पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई जो करीब करीब हम हर मसले पर या तो सरकार को नसीहत देते हुए देखते हैं या फिर आलोचना करते हैं, वो खुलेआम कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दरअसल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने कोरोना मरीजों की सेवा का संकल्प लेने को कहा है। वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को अपनी निधि से कम 2 एम्बुलेंस खरीदने को कहा है। PCC चीफ ने कहा है कि ये एम्बुलेंस अपने क्षेत्र की जनता की सुविधा में तैनात की जाए। कमलनाथ के इसी फैसले की तारीफ में अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है। तो कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अपनी निधि से 2 एम्बुलेंस खरीदी जाएं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मदद का संकल्प लें कार्यकर्ता और नेता। खंडवा में प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और जिस पर मंत्री जी भी भड़क गए और अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री विजय शाह ने क्षेत्र के मरीजों के लिए 2 नई एयर कंडीशन एम्बुलेंस देने का वादा किया था और जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन जब मंत्री जी एम्बुलेंस का फीता काटने के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां नई जगह 2 पुरानी एम्बुलेंस खड़ी थी और जिन्हें स्टार्ट करने के लिए जब मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा तो वो स्टार्ट भी नहीं हुई। वहीं मंत्री ने एम्बुलेंस को धक्का लगाकर भी स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री विजय शाह भड़क गए और बिना फीता काटे वहां से निकल गए और मामले में भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही।
भिंड के दंदरोआ धाम पहुंचकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूजा अर्चना की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दंदरोआ सरकार से कोरोना संक्रमण को दूर करने की प्रार्थना की है और उसके बाद महाराज रामदास के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। दंदरोआ धाम की 100 बीघा जमीन में 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। रूप से किया जा रहा है, तो यहाँ 100 बीघा हम वृक्ष लगाएंगे, इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। आकाश जो है, वर्षा के बिना जीवन नहीं है, वर्षा वृक्षों के द्वारा होती है। वृक्ष से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न ही जीवन है, तो ये बहुत जरूरी है पर्यावरण। दंदरुआ महाराज से आशीर्वाद लिया है और ये प्रार्थना है कि हमारे इस अंचल को, हमारे ग्वालियर शहर, पूरे अंचल, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, पूरा प्रदेश, देश हमारा कोरोना मुक्त हो, ये प्रार्थना हनुमान जी महाराज के चरणों में की है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। पुलिस के मुताबिक सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा के साथ ही इस अपराध में उसकी पत्नी जसमीत मोखा और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया खत्री भी बराबर की हिस्सेदार थी। दोनों आरोपी महिलाओं ने पुलिस की रेड के बाद नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पुलिस को यहां पर 125 नकली रेमडेसिविर को नष्ट करने की जानकारी मिल चुकी है और सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। वहीं सरबजीत के बेटे हरकरण के बारे में जानकारी मिली है कि उसने ही अपने दोस्त की आईडी पर फर्जी तरीके से 500 नकली इंजेक्शन की खेप जबलपुर मंगवाई थी। ऐसे में पुलिस अब मोखा परिवार की संपत्तियों की जानकारी भी हासिल कर रही है। इसके साथ ही बैंक खातों को भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा है, जिसमें नकली इंजेक्शन से जुड़ी मौत की जानकारी मांगी गई है। जानकारी आने के बाद पुलिस मोखा परिवार पर और भी केस दर्ज कर सकती है। हमने प्रथम दृष्टया जो उनका मोबाइल देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके मोबाइलों से भी छेड़खानी की गई है, उन्होंने डेटा डिलीट किया गया है। तो उनके मोबाइल भी जब्त करके वो एनालिसिस के लिए भोपाल भिजवाए जाएंगे और जो डेटा रिकवरी होगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि भोपाल से है। ट्रांसफर के विरोध में फूटा है नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा और अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में सतपुड़ा भवन पहुंचा है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं की है, यह आरोप लगाया गया है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से। 2 दिन के नोटिस पर घर से 1000 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। हम लोगों को बोलते कि भेड़ बकरियां जैसे इकट्ठी हो गए हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको कोई लिखित में, हाँ, हमारे साथ बदतमीजी हुई जिसमें मैं ये गिरी हूँ। मेरे पास इतना सारा सामान है, मैं अकेले कैसे लाती हूँ? और मैं हम लोगों को सर हमारे जैसे मार्कशीट आई उसके बाद विदिन 4-5 डेज हमको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया, उसमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। चॉइस फिलिंग हम लोगों ने दी और 10 सेंटर मांगे थे। हम लोगों ने जो 10 सेंटर दिए हैं उनमें से हमको एक भी जगह अपॉइंट नहीं किया है। तो एग्जैक्टली यही बोला गया था कि हम लोग को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग पे ही पोस्टिंग दिया जाएगा, ना ये बोला गया कि हम लोग को कैटेगरी के वाइज किया जाएगा या फिर अननेसेसरी जैसा भी उनका मन करे वैसा डाला जाएगा। उसके बाद भी हम लोग को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं दिया गया है। जो चॉइस फिलिंग में हमने 10 डिस्ट्रिक्ट डाला था वो भी हमको नहीं दिया गया है। प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि सिविल वाले हम लोग तो गवर्नमेंट वाले ज़्यादा अच्छे ट्रीट कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम तो वहाँ भी हो रही होगी। और हम लोग जहाँ नहीं जा रहे हैं, मतलब भिंड, तो वहाँ भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम लोग इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमको हमारा होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। एमपी के 2 पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने गौरव का विषय बताया है। उन्होंने देश भर से 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने और एमपी के 2 स्थलों के चयन पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने एमपी में 73 साल बाद चीते लाए जाने पर कहा कि चीतों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और बाघों के संरक्षण के भी तमाम प्रयास जारी हैं। प्रहलाद पटेल जी, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और खासकर अभी एक सफलता मिली है, एक अच्छी खबर आई है हमारे सामने सतपुड़ा को लेकर, भेड़ाघाट को लेकर, क्या कहेंगे? पिछले वर्ष भी हमको सफलता मिली थी, उसमें ओरछा और ग्वालियर था। मध्य प्रदेश के 2 स्थान थे। अभी भी हमको 2 स्थानों में सफलता मिली है। देश के 9 नॉमिनेशन गए थे, इसमें 6 को मान्यता मिली है। देश के लिए भी गर्व की बात है। उसमें 2 मध्य प्रदेश के हैं।
मैं वैसे मानता हूं कि भेड़ाघाट जैसी जगह तो 4 दशक पहले इस स्थान पर परमानेंट लिस्ट में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं राज्य सरकार को बधाई दूंगा और मैं मानता हूं कि इसके बाद जब परमानेंट लिस्ट के लिए जब आगे बढ़ेंगे, जो डोजियर बनेगा उसमें भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम ऐसी तैयारी करेंगे ताकि वहाँ से कोई क्योरी लगकर कमी बेसी ना निकाली जाए, बल्कि हम परमानेंट लिस्ट में हों। बिल्कुल, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भविष्य में क्या तैयारी इसको लेकर? नहीं, एक यूनेस्को की जो सेक्रेटरी जनरल आई थी तब मैंने उनसे कहा था कि आपने वाराणसी को प्राचीनतम सिटी मान लिया और फिर उसके बाद जयपुर और अहमदाबाद को उन्होंने लिस्ट में लिया था। तब मैंने कहा था कि सप्त नगरियाँ हमारी प्राचीनतम नगरियाँ हैं, उनको एक यूनिट मान कर लिया जाए। तो ऐसे दृष्टि से अगर ऐसा जब होगा तब भारत को वास्तव में वो प्रतिनिधित्व मिलेगा जो उसके पास पूंजी है, धरोहर हमारे पास है। मैं आपके माध्यम से यूथ से जरूर कहूँगा कि उन्हें जरूर सजग होना होगा इन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए। मेरी राय है कि पैसा कमाएंगे तो वो संपन्न हो सकते हैं, लेकिन समृद्धशाली होने के लिए धरोहर काम आती है। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उन्होंने तमाम जो बातें कही उसमें सबसे खास यही था कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में मध्य प्रदेश में ऐसे ही पर्यटन की दृष्टि से आगे काम किया जाए, इसको लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। भारत में अब चीतों की वापसी हो रही है। 73 साल बाद एक बार फिर भारत चीतों से गुलजार होगा। खास बात यह है कि इन चीतों के रहने के लिए टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को चुना गया है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इन चीतों को बसाया जाएगा और केंद्र ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए 14 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि नवंबर महीने तक 14 अमेरिकन चीते भारत पहुंच जाएंगे और वन विभाग को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए का सहमति पत्र भी मिल गया है। 2010 में भारत सरकार ने चीतों को बसाने की योजना बनाई थी, जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली। कोर्ट की साधिकार समिति ने चीतों के लिए मध्य प्रदेश का कूनो पार्क को सबसे मुफीद पाया और जिसके बाद अब प्रदेश का कूनो पार्क चीतों के लिए नया ठिकाना बनेगा।